भाई तेरे को पता है एआई कितना इंपॉर्टेंट है? सब हाइप है यार, कुछ भी नया आता है ये इन्फ्लुएंसर्स उस पर इतनी वीडियोस बनाते हैं कि वो ट्रेंड होने लगता है, फिर हाइप हो जाता है। नहीं भाई ये सीरियस है, इससे लोगों की जॉब्स जा रही हैं। अच्छा, पहले आया क्रिप्टो, फिर आया वेब3, फिर आया एनएफटीज और अब एआई। कुछ भी नया आता है ना उसको इतना हाइप कर देते हैं कि उसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। देख लियो ये भी बस एक हाइप ही है, कुछ नहीं होने वाला। फिर कुछ दिनों में कुछ नया आ जाएगा, ये क्रिएटर्स उसको भी ट्रेंड कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें काफी सालों से हो रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से ये इतना ट्रेंड क्यों करने लगा है? द रीजन फॉर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी, द कैटलिस्ट ऑफ द हाइप। और चैट जीपीटी अकेला नहीं है यहाँ पे, उसके जैसे और भी बहुत सारे टूल्स आए मार्केट में, जैसे कि मिड जर्नी, डॉल-ई, टोम और पता नहीं क्या क्या। ये ट्रेंड इतना बड़ा है that there are more than 1 million posts about it across Twitter, Instagram, Reddit and YouTube। और सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट, नोशन, इन्होंने अपना एआई स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा है एआई के आते ही एम्प्लॉइज को जॉब खोने की टेंशन है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फोमो हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबको लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो मैकेनिकल, टेक्निकल या रेपिटेटिव जॉब्स होती हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो क्रिएटिव जॉब्स होती हैं उन पे नहीं, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन से compete नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड थिंकिंग। पर हुआ क्या? Which jobs are most affected by it? Graphic designing, copywriting, music and all the type of art forms। अब कोई बोलेगा कि चलो कुछ भी हो रहा है, पर artificial intelligence platforms are helping us out in our day-to-day lives। चाहे वो ग्राफिक डिजाइन, म्यूजिक, कॉपीराइटिंग कैसे भी हो, इट्स मेकिंग आवर वर्क इजी। तो मुझे इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? What is your problem? भाई मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिस्टॉर्टेड। और इसकी वजह से कंपनीज एआई के नाम पे कुछ भी चेप के बेच रही हैं हमें, एंड बिकॉज वी डोंट नो द डिफरेंस तो हम वो ले रहे हैं। bro. You very chalak, bro. बहुत चालाक bro, चालाक। और क्योंकि कंटेंट अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम सच अ ट्रेंड, तो सब लोग कुछ भी बना के कुछ भी डाल रहे हैं और उसकी वजह से हमारी नॉलेज और खराब हो रही है उसके बारे में। और अगर हमें इस चीज के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है तो इट विल डू मोर हार्म टू अस देन गुड। अब इसका एक एग्जांपल ये है कि रिसेंटली बहुत सारा नया म्यूजिक बना है जिसमें जिस सिंगर की आवाज यूज हुई है वो सिंगर ने वो पर्टिकुलर गाना नहीं गाया, पर किसी और इंसान ने कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो से, जो कि उस सिंगर की आवाज जैसा लगता है, वो गाना बनाया है। फॉर एग्जाम्पल the AP Dino song which was recreated using Ariana Grande voice, or the Beatles song featuring John Lennon which was recreated. अब किसी भी रिकॉर्डिंग से फोरग्राउंड वॉइस एक्सट्रैक्ट करना और बैकग्राउंड वॉइस हटा देना ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत सालों से होती आ रही है, एंड विद टाइम इट हैज ओनली गॉटन बेटर। इट इज लाइक सेइंग जो फोटोशॉप में मैजिक वॉन्ड टूल होता था जो कि बैकग्राउंड होता था, उससे फोरग्राउंड की कोई भी एक सब्जेक्ट को अलग कर देता था। Now calling it artificial intelligence just suggests that this is somehow more smarter and autonomous than it already is। ये बहुत सालों से हो रहा है। इनफैक्ट हम लोग बहुत सालों से AI यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में विदाउट इवन नोइंग अबाउट इट। एग्जाम्पल सिरी, एलेक्सा। अब इस ट्रेंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो प्रमोटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स हमें सोशल मीडिया पे एआई के बारे में बता रहे हैं, दे आर एक्सप्लेनिंग एआई एज समथिंग जो कि ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर रोबोट्स इंसानों को स्लेव बना देंगे, या फिर एआई कितना बड़ा रिस्क है हम सबके लिए। I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. लेकिन अगर तुम ये वीडियोस देख के ये समझने की कोशिश करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या,
तो फिर वो लोग इस तरह समझाते हैं एज इफ इट इज जस्ट अ लार्ज स्केल स्टैटिस्टिकली ड्रिवन कंप्यूटर प्रोग्राम। और इसका मतलब ये है कि फ्रॉम गूगल सर्च इंजन टू आईफोन्स फेस रिकग्निशन अनलॉकिंग और इवन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स, ये सब AI ड्रिवन है। There's also another very interesting angle to this. ChatGPT के रिलीज होने की जो टाइमिंग है, it can also be a very clever marketing move. क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े बैंक्स बंद हुए हैं। जब वो बैंक्स बंद हुए तो सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की फंडिंग रुक गई है, नए नए स्टार्टअप्स की फंडिंग रुक गई है। तो ChatGPT के रिलीज होते ही और उसके साथ साथ बाकी जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स के रिलीज होते ही जेनरेटिव AI में जो फंडिंग जाती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिटवीन मार्च टू जून 2023 टेक्नोलॉजी सेक्टर में हायरिंग 600% बढ़ गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ प्रॉब्लम? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैटर्न मैचिंग करता है, जो कि ह्यूमन ब्रेन का काम होता है। तो इवेंचुअली जब ये टेक्नोलॉजी और बेटर होगी तो इसकी पैटर्न मैचिंग टेक्नोलॉजी कैन बिकम बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन। इसलिए So please, Sarapakara. Okay, thank you.